चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा हो गए, लेकिन अब चूंकि निफ्टी मंगलवार से अब नई वीकली एक्सपायरी की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। सर बताइए, एफआईआईज की पोजीशन कहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है? शॉर्ट कवरिंग दिखी कल? बड़े दिनों बाद कल एफआईआईज की नेट खरीदारी जो आई है वो दिखा तो रही है शॉर्ट कवरिंग, लेकिन कहाँ? सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में। और इंडेक्स में अभी भी कहीं कोई दूर दूर तक शॉर्ट कवरिंग के संकेत नहीं है। देखिए ना, निफ्टी फ्यूचर्स किसने 278 करोड़ के खरीदे हैं, बैंक निफ्टी 165 करोड़ के। तो अभी इंडेक्स में अभी भी उनका मूड बदला नहीं। इसका मतलब क्या है? कल एफआईआईज की जो खरीदारी हुई है कल, जो कैश और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर, वो मजबूरी की है, मजबूती की नहीं। बहुत ऐसा मतलब दिल से खरीद रहे हों कि नहीं लेना, इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब हो रहा है, देखो वैसा नहीं है। मतलब नहीं, उस हिसाब से नहीं खरीद रहे। हाँ, घरेलू फंड जरूर है जो दिल खोलकर, खजाना खोलकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिनों में जो जोश आया है उनमें, जो सपोर्ट दिया लेवल पे, काबिले तारीफ। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात रही। तो क्या लगता है सर, कल हमने जो एक कमाल की रिकवरी दिखाई, अच्छी स्ट्रेंथ पर बंद हुआ, आपने कहा सारे पैरामीटर स्ट्रेंथ के कल देखने को मिले, क्या आज एक दिन हो सकता है जहां और अच्छी तेजी मिले? देखो, मजबूती का दिन तो होना चाहिए, कमजोर होने की कोई खास वजह। ये ट्रुथ का जो उन्होंने अगर पोस्ट नहीं डाला होता, जिसके आप अलग अलग मतलब निकाल सकते हो, बट उसमें भी कोई खास चीज़ ऐसी बदली नहीं, कोई ऐसा नया एक्शन नहीं है। उन्होंने अपनी भावनाएं रखी है, जो कि मैं थोड़ी नेगेटिव साइड पे पढ़ता हूँ। कि मतलब ये कि चीज़ें अभी सुधरने में टाइम लगेगा। उनकी पोस्ट तक कल यही समझ में आया कि वो अब ईगो पे ले रहे हैं, तो चीज़ें तो वो हल्का सा एक नेगेटिव। उसके अलावा बाजार में कोई नेगेटिव दूसरा है नहीं आज आपके लिए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी तेजी ना भी मिले, एक उछाल तो मिल ही सकता है आपको। ओके। और इस उछाल का टारगेट पहला बनेगा 24,700 के आसपास का। वो मैं आगे बता भी दूंगा आपको। वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का मोमेंटम थोड़ा आगे बढ़ने की संभावना पूरी है, संकेत भी ठीक है। और ऐसे में ये मेरा ये मानना है कि थोड़ा हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। रिस्क एक ही है, वो एफआईआईज की बिक वाली। एफआईआईज रिलायबल नहीं है खरीदारी करने के लिए आज से। उछाल मिलेगा, लेकिन वो उछाल में ऊपर टिकेंगे नहीं टिकेंगे, वो फ्लोज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी तक शॉर्ट कवरिंग के संकेत पिछले 1.25 महीने से नहीं आए, 1 महीने से नहीं आए। मतलब पूरी अगस्त की सीजन इंतजार करते रहे कि शॉर्ट कवरिंग होगी, हुई नहीं है। करेक्ट, कोई ढंग की शॉर्ट कवरिंग। तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग पे अब भरोसा नहीं है। हो जाए तो बाद में विश्लेषण कर लेंगे। सो रिस्क एक ही है कि अगर एफआईआईज वापस से 1 दिन बाद बेचने के मूड में आ जाए तो फिर मामला मुश्किल है। सर, आपने 24,700 के एक टारगेट का जिक्र किया था, वही एक टारगेट है? नहीं, टारगेट 2 है इंपॉर्टेंट। 24,700 तो इमीडिएटली छोटा टारगेट है, वहां तक तो एक अटेम्प्ट मार ही लेंगे, इतनी तो ताकत है कल की अच्छी रिकवरी के बाद। लेकिन असली जो बाधा है, जो समस्या है, वो है 24,850। तो 2 बड़े टारगेट बनेंगे, 24,700, 24,850। और बैंक निफ्टी के लिए जो 2 बड़े टारगेट है, पहला है 54,450 और बाद में 54,900। ओके। अब जो मजबूत सपोर्ट है 24,400, 24,500, अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा इमीडिएटली। ये आसानी से नहीं टूटेंगे आज एक्सपायरी के दिन। और ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए 53,500, 53,650 अब रहेगा मजबूत सपोर्ट। अब 24,850 जो आपने पूछा क्यों इंपॉर्टेंट है, 24,850 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले ये सबसे बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा था। इसके टूटने के बाद हम एकदम ऐसा त्राहिमाम हो गए, वैसा वाला कि अब बचाओ। तो नहीं, 24,850 कीजिए, 24,800 नहीं, 24,850 पहले मजबूत था सपोर्ट, और अब ये रुकावट का काम करेगा। क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लिया है आपने, 24,850 से कई बार घूमे, और जब तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि बस गई भैंस पानी में। सो इसलिए मेरा ये मानना है अब 24,850, 875, 900 एक वो ऐसी रेंज बनेगी, वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट और बिकवाली आती हुई दिखेगी। जब 24,400 से 24,850 आप पहुँचेंगे, करीबन 250-300 पॉइंट 24,900 तक पहुँच गए, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी थोड़ी। ओके, लेकिन सर ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी की रिकवरी है या स्ट्रेंथ है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस? बैंक निफ्टी तो मजबूत है ही नहीं आज अभी तक। निफ्टी ही थोड़ा रिकवरी के संकेत है। बैंक निफ्टी ने न कल का हायर हाई बनाया, न हायर लो बनाया। हायर लो मान लो कि चलो कल की रेंज में 54,100 के ऊपर बंद नहीं हो पाए। कोई बैंक निफ्टी ने कोई मजा नहीं दिया है अभी तक ऐसा, और नहीं दिया तो उनमें गलती भी नहीं, बाकी सब तो मिल रहा है। अब आपका लीडर ही काम नहीं करे, सही बात है, तो क्या बैंक निफ्टी क्या करेगा? एचडीएफसी बैंक ठंडा पड़ा है। एचडीएफसी बैंक मेक और ब्रेक है एकदम। तो अब ये डिसाइड, अब आज आपको बजाय बैंक निफ्टी देखने के एचडीएफसी बैंक को ज़्यादा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईसीआईसी बैंक तो कल चल पड़ा। उसने तो अपना काम कर दिया। एसबीआई तो उतना कमजोर कभी है ही नहीं। खाली एचडीएफसी क्या 940 रोक के ऊपर आ पाता है एचडीएफसी बैंक। इसलिए आज बैंक निफ्टी के लिए लिटमस टेस्ट से प्रॉब्लम क्या है, आज होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि आज तो दिन वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का है। सो देखते हैं बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में मौका मिलेगा, कोई अच्छा सिग्नल देगा
देखो 54,100 के ऊपर टिकेगा तो खरीदने के बारे में सोचेंगे। जब 54,375 54,500 की रेंज में जाएगा, 54,100 के ऊपर नहीं टिका तो ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं है, क्या गया। ठीक है। अच्छा सर, अब मेरा एक सवाल जो है वो दो पार्ट में, पहला मिड एंड स्मॉल कैप आते बैक इन एक्शन, और दूसरा कि अब कौन से सेक्टर्स में बड़ा एक्शन। हाँ, तो ये मिड स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन है। कल बहुत बढ़िया, जैसे मैंने बताया भी, 95% मिड कैप शेयर आपके हरे निशान में बंद हुए इंडेक्स में से, 83% शेयर आपके स्मॉल कैप से। तो एक्शन तो है और ये चीज़ बहुत साफ है। इनको कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए दिग्गजों से। अगर दिग्गज मजबूती से बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा मजबूती से बढ़ेंगे और वो हो भी रहा है और होगा भी। आज भी रहेगा एक्शन, और क्यों रहेगा उसकी वजह दूसरी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक कल से शुरू हो रही है 2 दिनों की। आज भी एक छोटी मोटी बैठक है कोई जीएसटी से रिलेटेड, लेकिन छोटी है। बड़ी बैठक कल से 2 दिनों की है। अब कल से ये चालू हो जाएगा काम कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी, रेट किसकी कम होगी, कितनी कम होगी, तो ये सब चलेगा। तो इससे जुड़े सारे सेक्टर्स रहेंगे फोकस में। कौन से? एफएमसीजी शेयर, कंजम्पशन से जुड़े शेयर, होम अप्लायंसेज, टीवी, फ्रिज, एसी, इनके बनाने में इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, ईएमएस, वो 2 व्हीलर कंपनियां। अब ये धीरे धीरे ये सब आज से एक्शन में शुरू हो जाएंगे। तो आपके जो सवाल है ना मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ मौके हैं। ओके, ठीक है। एक एफएमसीजी छोड़ दो जो बड़ा सेक्टर है, 2 व्हीलर छोड़ दो जो बड़ा सेक्टर है, थोड़े बड़े शेयर है, बाकी सब में मिड कैप है, ठीक है, स्मॉल कैप है, तो इनमें फोकस रखना है। अब दूसरा, इथेनॉल की खबरों की वजह से थोड़ी शुगर शेयरों में भी तेजी की संभावना है। पीएलआई स्कीम की एक्सटेंशन की वजह से थोड़ी टेक्सटाइल शेयरों में भी खरीदारी बन सकती है। तो ये कुछ एक सेक्टर हैं जो आज एक्शन में रह सकते हैं आपके लिए। और दूसरा, कल मार्केट इंफ्रास्टॉक और थोड़े पीएसयू स्टॉक्स ने थोड़ा एक्शन शुरू किया है, तो ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो ये तमाम सेक्टर है जहां आपको फोकस करना है सर।